ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया सवेरा फिर से हुआ है। एक नए हफ्ते की शुरुआत, एक नया दिन, एक नई सुबह और नई नई उम्मीदें। क्योंकि इंसान जो कार्य बीते हुए कल में नहीं कर पाता उसे आने वाले कल पर छोड़ देता है। ये कहता है कि थोड़ी देर बात कर लेंगे। किसके सहारे? अपने भगवान के। क्योंकि खुद तो इंसान को भी नहीं पता होता कि उसके जीवन में कितने पल और बाकी हैं, कितना समय है अभी बाकी जो हम जी सकते हैं। इसीलिए कल के कार्यों को छोड़ने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं कि बाबा की इच्छा होगी तो हो जाएगा। इसीलिए प्रार्थना भी उन्हीं से, अरदास भी उन्हीं से, हर कार्य की शुरुआत भी उन्हीं से। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ही बारीकी से देखी है कि कितना भी कुछ चाह लो, उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। जिस भक्त को इतना विश्वास हो कि जब भी मेरे ऊपर कोई आँच आएगी, मेरे भगवान मेरी सहायता के लिए हर जगह विराजमान है, पल पल विराजमान है, हर पल विराजमान है। मुझे कोई तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। कभी नहीं हो सकती। तो बस आइए श्री चरणों में प्रार्थना रखते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं। साईनाथ के श्री चरणों में एक अरदास। अपने बाबा से हमेशा एक बात मैं भी कहती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ कहिए। साईनाथ का स्वरूप सामने है, बाबा को महसूस करके उनसे बस एक ही बात कहती हूँ कि हे देवा, हे मेरे साईनाथ, बाबा मुझे हर जगह आपकी ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है। क्योंकि आपके बिना मेरे जीवन की राहें बहुत कठिन हैं। अकेली हूँ मैं, कोई साथी नहीं है मेरा। कौन पार कराएगा मुझे इतना लंबा रास्ता? कौन चलेगा मेरे साथ? चलने वाले साथ छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, कोई साथ नहीं आता। आप रहोगे तो मैं बेफिक्र होकर चलती रहूँगी, मंजिल का भी इंतज़ार नहीं होगा, चलती रहूँगी ये सोचकर कि मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि वो चलने का सफ़र भी बहुत बेहतरीन होगा। आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरी शक्ति हो देवा। आपके बिना मैं दिशाहीन हूँ, आपके बिना मैं, मेरा कोई सपना नहीं है, आपके बिना हमारा कोई अपना नहीं है देवा। आपके बिना मेरे जीवन का कोई कोई मतलब नहीं है। मेरी नैया को संभाल लो साईनाथ, मुझे संभाल लो देवा। कृपा करो, दया करो, रहम नज़र करो। ऐसी कृपा दृष्टि करो कि मैं हर वक्त आपका हूँ, हर वक्त साईं 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 नाम का स्मरण करती रहूँ। कृपा करना, दया करना, आने वाले हर पल में मेरे और हमारे अंग संग रहना। दया करो साईं। ओम साई राम मनु। ओम साई राम दीदार परिवार में सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम मनु। ओम साई राम सबको सबको दिल से मनीषा का नमस्कार स्वीकार करें। अनु, आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू, बहुत थैंक यू कि आपने मेरी साई लीला गुरुवार को शामिल की। सच में मेरा बहुत दिन से मेरी मतलब वो इच्छा थी कि काश मेरी साई लीला कभी गुरुवार को आएगी क्या। और गुरुवार अपने साई भक्तों के लिए गुरुवार की क्या मायने है तो हम साई भक्ति जान सकते हैं। सच में वो सब बहुत धन्यवाद। और वो भी रामनवमी के दिन, जो कि इमेजिन ही नहीं कर सकते कि गुरुवार और रामनवमी, वाह बिल्कुल दिल खुश कर दिया आपने। जो मैं जितना टेंशन में थी ना, सब मेरा टेंशन गुल हो गया। सच्ची में अनु बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। और अनु आपको पता है अपने जो गुरुवार रामनवमी के दिन आप प्रार्थना बहुत लेट आई। वो आपने वो प्रार्थना इसलिए लेट हुई कि बाबा को मेरी परीक्षा लेनी थी।
हाँ, सच में दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि पता है वो रामनवमी के दिन बाबा ने मेरी परीक्षा ली और इतना बड़ा चमत्कार किया मेरे साथ बाबा ने, बाप रे! मतलब बहुत मैं बहुत खुश हूँ कि सच में मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि बाबा ने मेरे मतलब मेरी जो इच्छा थी, बहुत दिन से इच्छा थी, वो बाबा ने मेरे रामनवमी के दिन पूरी की। वो क्या है नानू, मैं शिरडी गई थी, तो उसके पहले मतलब जाने का जब सोच ही रही थी कि शिरडी जाऊँगी, तो ना अपने दीदार फैमिली में ना दीदार परिवार में एक किसी की लीला आई थी, शायद नाम याद नहीं, वो बोल रही थी कि बाबा ने पहले सामने आए तो वो गाड़ी वो जा रहे थे तो कोई बाबा सामने आए और उनको ₹10 माँग रहे थे तो नहीं थी उनके पास। फिर जब देने लगे वो, तो ढूँढा उन्होंने, फिर ₹10 का सिक्का मिला तो देने लगे तो वो बाबा गायब थे। तो मेरे भी मन में ऐसे चल रहा था कि मैं शिरडी जाऊँगी तो बाबा से क्या माँगूँगी? तो ना ऐसे मतलब जब मैं शिरडी गई थी तब तो लीला बाबा ने कर दी कि बाबा के पीले कपड़े मैंने जो लेके गई थी बाबा के लिए वो भी पीले रंग के कपड़े, वो तो लीला हो गई। और ना ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, वो हो गया। सिर्फ़ मेरे मन में ना अनु मैं शिरडी गई थी बस इतना ही था कि बाबा कोई भी रूप में आए और मेरे सर पे हाथ रख के बाबा मुझे बहुत आशीर्वाद दे और बोले कि तू टेंशन मत ले, तेरी हर समस्या दूर हो जाएगी, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतना ही बोले, मेरी बहुत ये दिल से इच्छा थी, सच में बोल रही हूँ। फिर ना लेकिन नहीं हुआ वो। जब मैं मार्गशीर्ष महीने में गई थी, तो मैंने श्रीलीला भी शामिल की थी और फिर ना वो बहुत इच्छा थी लेकिन वो नहीं हुआ। वो इच्छा अभी मेरी रामनवमी के दिन पूरी की और वो भी मंदिर में और वो भी अपने राम के पैरों में सिर रखा मैंने, तब वो मेरी इच्छा पूरी हुई। सच में मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि बाबा की मेरे ऊपर इतनी नज़र है, इतनी रहम कृपा है मेरे बाबा की मेरे ऊपर, क्या बताऊँ सच में। सच में कभी-कभी तो मुझे ही मेरा मतलब ये लगता है क्या बोलते हैं क्या मुझे सूच नहीं रहा। वो मराठी में नाही बोलते क्या? हेवा वाटते, मलाही माझा हेवा वाटते, की खरंच मी किती नशिबान आहे, की बाबाची माझ्यावर किती नजर आहे, किती बाबाचा आशीर्वाद आहे. पदोपदी बाबा माझ्यासोबत आहे म्हणजे तो ना अनु क्या हुआ पहले तो ना मैं गुरुवार था और बाबा की मैंने हाँ और मैंने ना वो अपना गुड़ी पाड़वा था ना, तो गुरुवार को ही गुड़ी पड़वा आया और हमारे मराठी हिंदू लोगों के लिए गुड़ी पड़वा यानी अपना नए साल की शुरुआत होती है। जैसे अपने लोगों के लिए अभी जब लोग मानते हैं कि 1 जनवरी यानी नए साल का पहला दिन, लेकिन हम मराठी लोग हैं ना, महाराष्ट्रीयन लोग जो गुड़ी पड़वा से उनकी नए साल की शुरुआत होती है। तो उस दिन ना गुरुवार के दिन गुड़ी पड़वा आया, तो मेरे लिए बहुत मतलब वो खुशी का मतलब अपने बाबा के दिन से व 1 जनवरी भी बाबा के गुरुवार से चालू हुई और गुड़ी पड़वा से जो हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी गुड़ी पड़वा से हुई और भी गुरुवार से। तो मेरे लिए बहुत खास था, तो मैंने तब गुरुवार से गुड़ी पड़वा से अपना साई चरित्र पढ़ना शुरू किया। बहुत दिल से मतलब बहुत दिन से इच्छा थी कि एक ही बार पढ़ा मैंने, जैसे 4 साल हो गए मेरे यहाँ श्री साई चरित्र लाए शिरडी से मेरे भाई और मेरा भैया और मेरे भाभी, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं हो रहा था, टाइम की वजह से एडजस्ट ही नहीं हो रहा था। तो मेरी इच्छा बहुत थी पढ़ने की कि बहुत साल हो गए एक ही बार पढ़ा मैंने और मुझे दोबारा पढ़ना है करके, तो मैंने ना वो फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम तो निकल मिलता ही नहीं, टाइम निकालेंगे अपन। तो मैंने ना शुरू किया, वो गुरुवार से चालू किया, गुड़ी पड़वा से। तो ना तो क्या हुआ, तो गुरुवार को मैं हाथ लाती हूँ ना, मेरे घर में 2 फ़ोटो है, सामने हॉल में सिर्फ़ साईं का फेस वाला फ़ोटो है बहुत बड़ा और वो थोड़ा-सा ऊपर में लगा है दीवार पे और किचन में जो मेरा मंदिर पूजा घर है, वहाँ पे छोटा फ़ोटो है, मतलब मीडियम साइज़ वाला, तो बहुत पहले वाला और वही फ़ोटो के साथ मेरा मैं बहुत बातें करती हूँ। बहुत मतलब सब बातें मैं वही फ़ोटो के साथ तो करती हूँ। रहता है ना कोई की फ़ोटो बहुत एकदम क्लोज़ होता है दिल के, वो वैसे फ़ोटो है वो।
तो ना मैं सोच रही थी कि मैं अब गुरुवार है और रामनवमी भी है, इस अपने शिरडी में इतना बड़ा उत्सव रहता है, तो मैं हार लेके जाती हूँ। लेकिन वो बाबा की लीला देखो कि मेरे पास ना उस दिन 1000 रुपए थे, लेकिन 500-500 के नोट थे। तो मैंने बोला कि अभी 30-40 रुपए के लिए मुझे कौन चिल्लड़ देगा 500 रुपए की। तो मैंने सोचा कि कोई देगा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं घर पे जाती हूँ, फिर अमीश को बोलती हूँ कि लेके आओ करके। लेकिन फिर मैं घर पे गई, ड्यूटी से घर गई, और हमारे घर के सामने एकदम हनुमान मंदिर है। वहाँ पे राम जन्म उत्सव मनाते हैं, बहुत बड़े से बड़े पैमानों में। और ना भजन कीर्तन प्रसाद सब होता है वहाँ पे। तो 2 साल हुए मैं जब से जॉब पे लगी, तो मेरा वो कार्यक्रम अटेंड नहीं होता, और हम वो मंदिर के ना कार्यकर्ता है। तो हमारा मतलब एकदम सामने ही मंदिर है, तो हम वो ऐसा लगता है कि हमारा खुद का मंदिर है, ऐसा ऐसा लगता है। तो ना हनुमान जी का मंदिर है, शिव मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर में ही राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति स्थापित की है। तो बहुत बड़े पैमानों से बड़ा बड़ा उत्सव होता है, बहुत लोगों की मौजूदगी में। तो ना उसके पहले क्या हुआ कि फिर मैं घर पे आई, मेरे बेटे को बोली कि मम्मी तो बाहर लेके आ। तो बोल रहा कि नहीं नहीं। तो बाबा मतलब मेरी परीक्षा ले रहे थे कि तू 500 के नोट ये करती है, मतलब तू हार लाती है या नहीं लाती है। तो ना 2 बजे 2 भी बजे, लेकिन मेरे बेटे ने हार ही नहीं ला के दिया। फिर वो बोलने लगा कि रहने दे मम्मी, अभी तो 2 बजे, अभी क्या हार लाती हो। और ऐसा बोलने लगा कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा हाथ, क्योंकि वो हॉल का फोटो है ना, तो बहुत ऊंचा है दीवार पे, तो वो स्टूल लेके वो हाथ बहुत ये करना पड़ता है, बहुत लंबा, बहुत ऊपर में फोटो है। तो वो बोला कि नहीं, रहने दे रहने दे। तो मैं बोला नहीं नहीं, बाबा क्या बोलेंगे, देख तेरे पास पैसे है, 1000 रुपए है, फिर भी तू मेरे फोटो के लिए हार नहीं लेके मतलब ला रही। ऐसे मेरे मन में आया कि बाबा क्या बोलेंगे कि रामनवमी का दिन होके भी तू मेरे लिए हार नहीं लेके आई, और वो भी तू साई चरित्र पढ़ रही है। तो मेरे ऐसे कुछ मन में ऐसा आया, और मुझे पता ही नहीं कि मेरी मतलब रामनवमी के दिन जो प्रार्थना ही अपनी, वो उसमें मेरी लीला शामिल हुई। तो वो तो ध्यान में नहीं, मैंने दूसरे दिन सुबह वो लीला सुनी, रामनवमी वाली। तो बाप रे। और उसके पहले ना, हाँ, मेरा ना थोड़ा सा दिमाग खराब था, क्योंकि रामनवमी के पहले दिन शाम को मेरे पति ने मेरे साथ तो मतलब झगड़ा किया, तो हमारी थोड़ी सी तू मैं हो गई। तो ना उस तो फिर मेरा दिमाग बहुत खराब था, और फिर मैंने वो, और सुबह से पेशेंट भी बहुत थे दवाखाने में, तो मेरी हुई नहीं वो, मतलब ध्यान ही दिया मोबाइल के ऊपर, मेरे दिमाग से ही निकल गया वो, बहुत अलग अलग ख्याल थे दिमाग में। तो ना फिर मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मैं मतलब प्रार्थना सुननी है, कुछ नहीं। फिर घर गई, मंदिर गई, वहां पे टाइम हो गया 2, वहां पे ही बज गए। तो मैं ना वो दिमाग, और सब बस्ती के लोगों को सबको पता था कि कल उनके यहाँ झगड़ा हुआ। तो मैं बहुत एकदम नाराज नाराज थी, तो चेहरे पे दिखता ही है ना। तो मेरे चेहरा देख के सब लोगों ने ऐसे मुझ पे ऐसे, वो रहता है ना कोई की बिचारी जैसे, तो सब लोग मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं सब लोग, क्योंकि वो बोलते कि इतनी मेहनत कर रही है बेटी, मतलब 2 साल से आदमी एक जगह पे बैठे है, तो उनको उनका भी कर रही है, दवाई पानी सब खाना वाना, और बच्चे का इंजीनियरिंग का साल है वो भी कर रही है। तो अकेली मतलब किसी का सपोर्ट नहीं, फिर भी कितनी मेहनत कर रही है, ऐसा सब बोलते हैं कि कपड़े भी सिलती है और ये भी ड्यूटी भी करती हो। तो सबके नजर में ना मेरे लिए ना ऐसा, मतलब बाप रे, ये कितना करती है, फिर भी ना इसके इतना मतलब ये आदमी को इसकी कदर नहीं है औरत की अपने, ऐसे सब ऐसे बोल रहे थे। तो वो सुन के थोड़ा सा मुझे, और मतलब वो थोड़ा सा दिमाग में नहीं क्या, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा, हाँ यार, मतलब बाहर के लोगों को मेरी मेहनत दिख रही है, लेकिन घर के लोगों को मेरी मेहनत क्यों नहीं दिख रही है। ऐसा मैं बाबा से ऐसे सवाल पूछ रही थी, बहुत मैं नाराज थी, बहुत नाराज थी। तो ना फिर मैं मंदिर गई, और जो मेरे दिल में बहुत इच्छा थी कि बाबा मुझे मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे। तो वही हुआ मेरे साथ। तो ना जो राम मंदिर, जो मैंने बोली ना कि मूर्ति है राम लक्ष्मण सीता की, तो ना इतना कार्यक्रम होके भी ना वो जो पूजा हमारे घर के सामने वो अंकल रहते हैं, वो ही करते हैं मंदिर का सब। तो उन्होंने क्या किया, वो
ऐसा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, वैसे अलमारी के जैसे बनाया, उसको दरवाजा लगाया, पल्ला लगाया वो। और पल्लो क्योंकि वो संगम के दगड़ की मूर्ति है ना, वो व्हाइट वाली, तो उसपे कुमकुम को लगाते हैं, तो कुमकुम लगाते हैं तो वो दाग पड़ जाते हैं, तो इसलिए ना वो बंद करके रखते हैं। तो कांच है लगा, और पूरा, और वो पैक पैक रहती है। तो उस दिन क्या हुआ, मैं गई दर्शन करने, तो पैक ही था। तो मैंने बोली कि आज के दिन तो खुला छोड़ दो ना, कोई भी इतने लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, तो खुला छोड़ दो। तो फिर मैं वो अंकल के पास गई और अंकल को बोली, अंकल आज के दिन ओपन रहने दो ना, वो दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो आप, तो कोई भी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो फिर वो ना अंकल आए मेरे साथ, तो बोले कि ठीक है। और मैं बहुत लाडली हूँ सबकी, मेरे बहुत इज्जत है मेरी। और बहुत वो कमाई मैंने, वो बहुत मेरे मतलब परिवार से भी ज्यादा वो रहते ना, आस पड़ोस के लोग, तो बहुत मतलब खास है। और मैं भी उनके लिए बहुत खास हूँ। तो फिर वो आए और बोलने लगे ठीक है ठीक है, तो खोल खोल देता हूँ करके। तो फिर वो मेरे साथ आए और वो उन्होंने चाबी दी और बोला खोल लो करके। तो मैंने खोली, और मैंने खोली, और मैंने ना फिर वो भगवान श्री रामचंद्र के पैर में अपना सिर रखा और उनके पैर पकड़े, और मतलब वो मतलब रोना ही, मतलब नाराज थी, बहुत नाराज थी मैं तो। वो एकदम से ना, मतलब मुझे रोना ही आ गया। मैं ऐसे ये मतलब पता नहीं मेरे दिल में ना ऐसा क्या चल रहा था पता नहीं। तो जैसे मैंने वो राम के सिर पैर पे अपना सिर रखा ना अनु, तब वो अंकल ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि हे राम, ये बच्ची बहुत मेहनती है, इसको बहुत ताकत दे, इसको ये जो भी काम कर रही है उसमें इसको सफलता मिले, और इसके सारे दुख दूर हो जाए। और ये बच्ची बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करती है। और ऐसा ना वो अंकल ने मेरे सर पे हाथ रख के ना ऐसा मतलब भगवान से बोले, राम को बोले कि मेरे बारे में। और कितनी बड़ी बात है कि कोई और वो भी राम के पैर में मेरा सिर, और वो ऊपर से मेरे हाथ, मेरे सिर पे हाथ रख के वो मुझे ऐसा मतलब बाबा वो राम को ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब क्या बोलूं मैं। वो टाइम पे तो मुझे कुछ सोचा नहीं, मैंने बोला बाबा। और वही मंदिर पे ना साई का भी फोटो है, मतलब दो फोटो, एक अपना साई आशीर्वाद दे रहा वो वाली फोटो है, और वॉच है दीवार पे, उस पे भी साई का फोटो है, वो भी आशीर्वाद देते हुए। बाबा के दो फोटो है वहां पे। तो मेरा दर्शन वहीं पे हो जाता है बाबा का। इतनी बड़ी लीला हो गई सच्ची में, उन्होंने मैं क्या बताऊं। और फिर मैं घर गई, और 2 बजे, 2 सवा 2 बजे फिर मैं साई चरित्र पढ़ने लगी, पढ़ने बैठी। फिर मैं वो पढ़ना हुआ, एक अध्याय पढ़ती हूँ रोज का। तो मैं उस दिन मेरा 8वां अध्याय था, तो गुरुवार को चालू किया, तो गुरुवार गुरुवार 8वां अध्याय। तो ना फिर जैसे ही वो अध्याय खत्म हुआ, तो मेरे बेटे ने हार ला के दिया, और फिर मैंने वो सामने फोटो को भी हार लगाया, और वो बाबा के अंदर के फोटो को भी हार लगाया। और फिर भी मुझे याद ही नहीं कि आज की प्रार्थना सुननी है, कुछ भी मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन ना मैंने वो जैसे सुबह ड्यूटी पे यूट्यूब ओपन किया, तो उस पे रामनवमी के दिन में बोले हाँ, कल की तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि रामनवमी के दिन, और जैसे गुरुवार था तो संकेत आए होंगे, तो मैंने ऐसे बोला कि आज देखती हूँ संकेत में बाबा को पूछती हूँ कि बाबा, अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हो आप, ऐसा मैं पूछने वाली थी। पहले ही सोच सोच रखा मैंने कि कल मैंने नहीं सुनी साई प्रार्थना, लेकिन अब बाबा को पूछती हूँ संकेत आएंगे तो कि आप जो भक्त इतनी परीक्षा दे रहा है, तो इतनी परीक्षा क्यों लेते हो, जो मैं और जो मुझे बाबा से ये पूछना है कि जो अपन जिनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, सुबह शाम दिन रात इतनी मेहनत करते हैं जो लोगों के लिए, वो लोगों से अपन दो शब्द प्यार के इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब वो लोग हमारे लिए दो शब्द प्यार प्यार से नहीं बात कर सकते, इतना तो मांगते हैं। अब क्या मांगते हैं कि अरे हम जिनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उनसे दो शब्द प्यार की उम्मीद कर सकते हैं, दो शब्द, सिर्फ दो शब्द, ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है इनसे उम्मीद रखना बेकार है। क्योंकि हमारे सच में मतलब क्या बोलूं मैं तो, कभी इतना टेंशन आता है कि मैं किन के लिए कर रही हूँ, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं। लेकिन वो ऐसा लगता है कि चलो बाबा ने मुझे कुछ
ज़िम्मेदारी दी है, वो ज़िम्मेदारी मुझे निभानी है। ऐसा हुआ अनुभव और फिर मैंने जो सुना, मैंने मेरी आवाज़ सुनी, बाप रे! बोली मैं, बाबा ये मैं, फिर मेरे ध्यान में आया कि जो मेरी बहुत इच्छा थी कि गुरुवार के दिन मेरी साई लीला शामिल हो, वो आई, और वो भी रामनवमी के दिन, और वो भी राम के चरणों में मैंने सिर रखने के बाद बाबा ने मेरे सर पे हाथ रख के इतने, जो मेरे दिल में था, जब मैंने ऐसा लगता बाबा मुझे ऐसा बोले, ऐसा आशीर्वाद दे, वही शब्द वो अंकल के मुँह से निकले, बाप रे! मैं तब मेरा मतलब माइंड मतलब क्या बोलूँ? तब मुझे ऐसा लगा कि बाप रे! बाबा आपने मेरी कितनी इच्छा पूरी की, मतलब एक ही दिन में मेरी 3-4 इच्छाएँ पूरी की है। सच में अनु, सच में मैं बहुत लकी फ़ील करती हूँ, बहुत नसीब वाली हूँ मैं सच में, और दिल से धन्यवाद और बहुत बड़ा थैंक यू नो। सब आप खुश रहो, और साईं ऐसे ही मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बरसाते रहे सच में। और ओम साई राम, जय जय साई राम। ओम साई राम मनीषा जी। प्यार तो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं, बाकियों से तो हम एक परिवार के नाते, एक रिश्ते के नाते हर एक चीज़ को महसूस कर लेते हैं। बाकी तो प्यार देने वाले, निभाने वाले, संभालने वाले सिर्फ बाबा ही थे, बाबा ही हैं। बाकी हाँ, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। हमें जैसे भगवान ने जो चीज़ें दी हैं उनको निभाते हुए चलना है, ना कि किसी से मनमुटाव करके आगे नहीं बढ़ना है। और दूसरों की बातें तो कतई नहीं सुननी है, क्योंकि सामने वाला नहीं जानता आप किस परिस्थिति में हैं। वो तो बस आपको देखा तो आपके जैसी, दूसरों को देखा उनके जैसी। इसलिए हमें दूसरों की बातों में ना आकर अपने अपने आप से काम लेना है, अपनी सद्बुद्धि से काम लेना है, अपने धैर्य से काम लेना है। ठीक है। बाकी आप बहुत बहुत आपको खुद इतनी हर एक चीज़ का ज्ञान है कि आपको समझाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। बाकी बाबा का ही सहारा लीजिए, वही आपकी नैया को एकदम सरलता से चलाते चलेंगे और आपको संभालेंगे भी। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।